हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, वो पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चनों को 1 से लेकर 4 तक हमने लगाया था। आज हम इस वीडियो में 5 से लेकर 10 तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 4 तक हम लोगों ने देख चुका था, ठीक है। तो अगर आप वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और उसके बाद आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए, ठीक ना। यानी सेक थीटा का मान दे रखा है, हमको देखिए निकालना है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए क्या दिया है, सेक थीटा दिया है ना, सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू दिया है आपका 13/12। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है, आपको मैंने बताया था कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, ठीक है। यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे टैन होता है, और यहाँ पे कॉट, और यहाँ पे सेक, और यहाँ पे कोसेक, ठीक है। तो साइन का अगर आप बात करेंगे तो लंब बटा कर्ण होता है, और कॉस का बात करेंगे तो ए बटा के यानी कि आधार बटा कर्ण, और टैन का एल बटा ए यानी कि लंब बटा आधार, ठीक है। और कॉट का जस्ट उल्टा होता है टैन का, जैसे कि ए बटा एल, सेक का के बटा ए, और कोसेक का के बटा एल, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दिया क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है, हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सेक थीटा बराबर होता है आपका के बटा ए, यानी ये कर्ण का मान दे दिया और आपका आधार का मान दे दिया, ठीक है ना। हमको क्या बताना है, तो एल का मान हमको बताना है। तो हमको पता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, ये हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो कर्ण देखिए कितना है, कर्ण है 13 का, 13 है। कर्ण का मान कितना है, 13, 13 का स्क्वायर कर दीजिए। एल का मान कितना है, एल का मान है आपको नहीं पता है तो एल का स्क्वायर कर दीजिए। और ए का मान कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर। तो 13 13 में कितना होता है, 169, ठीक है ना, 169। और एल का मान कितना दिया है, एल का मान पता नहीं है। 12 का मान कितना है, 144, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा ना। अब देखिए एल का स्क्वायर का मान बताना है हमको, तो इस 144 को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो 169 और यहाँ पे 144 यहाँ चला जाएगा, इक्वल टू एल का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर आप घटाएंगे तो 25 आएगा, इक्वल टू एल का स्क्वायर। और अगर एल का मान बताना है तो एल बराबर देखिए 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो एल बराबर कितना आ गया, 5। यानी कि देखिए के का मान हमको मिल गया 13, और ए का मान भी हमको मिल गया 12, और एल का मान कितना मिल गया हमको, 5। कितना मिल गया, 5। अब हम इस पर लगाएंगे, देखिए। और बोला है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि बोला है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि सभी बताना है आपको, सभी चीज़ों का, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जितने भी हैं। अब देखिए, तो साइन थीटा, हम लोग साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, देखिए साइन थीटा बराबर एल बटा के यानी कि लंब बटा कर्ण होता है ना। तो लंब का मान कितना है, देखिए लंब का मान हमने 5 ज्ञात किया है, और कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान हमको पता है 13 है, यहाँ पे 13, देखिए इसका मान हो गया। अब आता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा देखिए बराबर होता क्या है, ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है, 12 है, और कर्ण का मान कितना है, 13 है, ठीक। उसके बाद आता है टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर होता क्या है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, एल बटा ए, ठीक ना। तो लंब बटा आधार, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक। तो लंब का मान कितना है, देखिए 5 है, 5 लिख दिए। उसके बाद आधार का मान कितना है, आधार का मान है 12, ये 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉट का, तो कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा यानी कि टैन का जस्ट उल्टा होता है। देखिए यहाँ पे कॉट है ना, तो कॉट बराबर ए बटा एल, तो ए बटा एल, ये टैन का जस्ट उल्टा होता है दोस्तों। तो ए का मान कितना है, 12, और एल का मान कितना है आपका, 5। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। कॉट, उसके बाद क्या है, सेक। तो सेक तो ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में ही, देखिए क्वेश्चन में दिया है ना, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक हम लोग नहीं निकालेंगे, कोसेक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कोसेक। तो अगर हम लोग कोसेक निकालते हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो के बटा यल, यानी के बटा यल। और कर्ण का मान कितना है हमारा, देखिए कर्ण का मान है 13, तो हम लोग यहाँ पे 13 लिख देते हैं, और यल हमने फाइंड किया है 5। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि 5वां नंबर भी हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। दोस्तों इसको प्रूफ करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। तो चलिए हम लोग पहले इसका फिगर बनाते हैं। मान लीजिए एक हम लोग, ये 6वां नंबर क्वेश्चन है, एक फिगर ऐसे बनाते हैं हम लोग। तो 6वां नंबर क्वेश्चन दे दिए हम लोग, देखिए एक फिगर हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये ले लेते हैं, ये यहाँ पे हो गया, और बता रहा है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है, ये दिया है। तो हम लोग यहाँ पे ए मान सकते हैं, यहाँ पे बी, क्योंकि ये तो आपको लग रहा है 90 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी, और यहाँ पे हुआ एंगल
सी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में है आपका कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है ना। अगर कॉस ए को अगर आप एंगल मानते हैं तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये आधार, तो कॉस ए बराबर होता क्या है, तो आधार बटा कर्ण, ये आपको पता है। यहाँ से देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक, हमने वही लिखा है। तो कॉस बी कॉस है तो आधार बटा कर्ण ये भी होगा। अब देखिए इन लोग का मान हमको रखना है। देखिए तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस ए को अगर आप एंगल मानते हैं तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार ए सी, तो ऊपर लिख दीजिए ए सी और बटा कर्ण, कर्ण क्या है, तो कर्ण ये वाला ए बी। ठीक ना, तो ये हो गया ए बी बराबर। देखिए ये भी कॉस बी था, तो अगर आप बी को एंगल मानते हैं तो ये वाला लंब हो जाएगा ये आधार। ठीक है, तो इसमें भी क्या बताना है, पहले आधार। तो आधार देखिए ये वाला लंब था, क्योंकि इसको एंगल माने थे तो ये वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो आधार कितना है, सी बी, तो यहाँ पे लिखिए सी बी बराबर कर्ण क्या है, तो कर्ण ए बी। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है दोस्तों, हो गया ना, ए और बी चाहे बी ए। ठीक ना, देखिए अब क्या है, अब ए बी और ए बी, देखिए ये भी ए बी है, बी ए लिख सकते हैं आप, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। ठीक है, दोनों आपस में कट जाएगा। देखिए इस ए को इधर भी लिख सकते हैं, बी को इधर भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी कट गया, तो आया क्या हमारा, तो आ गया हमारे सामने ए सी और बराबर सी बी, ये आ गया। ठीक है, यानी कि दो साइड हमारा इक्वल हो गया। कौन कौन, ए सी बाई सी बी, ए सी और बाई सी बी ए। अब देखिए जब आप ट्राइंगल अच्छे से पढ़ेंगे तो जब दो साइड बराबर होता है तो दोनों एंगल भी बराबर होता है, ये आप लिख सकते हैं। अतः एंगल ए बराबर एंगल बी, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। समझे ना, तो ऐसे आप लगा सकते हैं। ठीक, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो इसका मान बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग याद करते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या दिया है, 7/8। ठीक ना, तो कॉट बराबर होता क्या है, तो कॉट बराबर आप देखेंगे, देखिए कॉट बराबर क्या होता है, ए बटा एल का मान हमको दे दिया है। देखिए ए बटा एल होता है, यानी आधार और लंब का मान मिल गया हमको, कर्ण का मान बताना है पहले। तो कर्ण इक्वल टू होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये होता है ना। तो हम लोग इसको ले लेते हैं। देखिए कर्ण का स्क्वायर हमको नहीं पता है, तो कर्ण का कर्ण स्क्वायर रहेगा। लंब का मान कितना है, 8 का स्क्वायर हो गया। आधार का मान कितना होता है, तो आधार का मान देखिए दिया है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 8 64 और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इन लोग को जोड़िए तो 9 और 4 13 हो गया, 13 6 4 10, 10 और 1 11 हो गया। तो कर्ण बराबर कितना, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 113। और कर्ण बराबर निकालेंगे, देखिए स्क्वायर इधर चला जाएगा, क्योंकि 113 किसी का स्क्वायर होता नहीं है। इतना आ गया ना। अब हमको देखिए प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन में देखते हैं एक बार हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा ये और 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया है ना। इसको हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए तो पहली बात आपको बता दे रहे हैं, देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी, आप सूत्र पढ़े होंगे। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर। जब ब्रैकेट में a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो ये सूत्र लगता है, a का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये सर्वसमीका है। ठीक, देखिए तो इतना हो गया इधर। दूसरी बात देखिए ये भी उसी तरह का है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा और बराबर, अगर इस कॉस को आप उधर भेजेंगे तो ये कॉस प्लस में है तो 1 माइनस में, यानी ये कॉस उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। और अगर साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये साइन उधर चला जाएगा तो 1 और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये आप जानते होंगे। ठीक, तो यानी कि
कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। और ये तो मेन फार्मूला होता है, कभी भी आएगा तो इसका मान 1 होगा। ठीक, देखिए अब यहाँ पे इसका यूज होगा। देखिए ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस में, और साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा। देखिए यहाँ पे 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 माइनस में, यहाँ पे देखिए 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटा, देखिए यहाँ पे दिया है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे लीजिए साइन स्क्वायर थीटा। देखिए और एक और फार्मूला आप ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा और बटा कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। ये फार्मूला बहुत मेन है। ठीक, और एक और फार्मूला होता है कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। ये भी बहुत मेन फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस फार्मूले का आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा बार बार। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे दिया है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस बटा साइन बराबर होता क्या है कॉट थीटा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए कॉट बराबर होता क्या है, तो हमारा क्वेश्चन में ही दिया था कॉट बराबर 7/8, 7/8। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, क्योंकि वो मान क्या था कॉट का मान था, लेकिन यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बताना है ना, तो स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 7 7 49 और 8 8 64। ये आपका आंसर आ गया पहला का। अब देखिए दूसरा देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान है, तो जो कॉट स्क्वायर थीटा का इसका मान आया वही तो इसका मान है ना, तो इसका मान हो गया। अब यहाँ देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4, देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मान हमको बताना है, यानी जांच करना है, ये सॉल्व करना है। दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, तो अगर आप कॉट अगर ए बताएंगे, देखिए तो ये क्या है 4 है ना, इस 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। ठीक, और कॉट बराबर होता क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि A/L, कॉट बराबर क्या होता है A/L। तो देखिए ए का मान हमको मिल गया और एल का मान मिल गया। कर्ण का मान देखिए हम लोगों ने निकाला है, कर्ण का मान कितना है 113, तो कर्ण का मान आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन है कि 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये आप लिख सकते हैं। देखिए आप इसको लेकर ये ला दीजिए, चाहे इसको लेकर ये ला दीजिए, आपका प्रूफ हो जाएगा। देखिए तो इसको लाकर लाते हैं ये वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए तो आप 1 माइनस में दिया है ना, तो tan को आप क्या लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया यहाँ पे फार्मूले में कि tan थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस। ठीक, ये है बाई, देखिए इसको भी वही लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए अब आप इसको एलसीएम ले सकते हैं। देखिए ये कॉस यहाँ चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, अब ये आपका एलसीएम क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई, ये भी वही हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बाई, यहाँ पे क्या है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये और ये आपस में कट जाएगा। ठीक, तो बचा क्या सामने, तो बचा है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बटा ये कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको मैंने इसका मान बताया था कि इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है। देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आप ऊपर वाला तो वही रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 हो जाएगा, तो 1 नीचे रहेगा, तो यही आंसर आएगा। ठीक, देखिए तो यही ये था कि नहीं, राइट हैंड साइड वाला भी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप ऐसे इसको प्रूव्ड हो गया ये, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ गया। आप अगर वैल्यू रख के भी करते तब भी आपका आंसर आता, और ऐसे भी अगर आप कर देंगे एग्जाम में तब भी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी B पर 90 डिग्री है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका आपको मान बताना है इन दोनों का। तो देखिए हम लोग पहले एक त्रिभुज बनाते हैं जहाँ पे B समकोण रहना चाहिए।
तो एक आप त्रिभुज बनाइए एक इस टाइप से, ये रहा ये, ठीक है। बी इसको मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे बी समकोण दिया नहीं, 90 अंश दिया है, ठीक है। और इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं। अब दिया क्या है, तो क्वेश्चन में दिया है कि tan a बराबर 1/3, तो tan a बराबर 1/3। तो tan a बराबर होता क्या है दोस्तों, तो tan a बराबर होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो L और बटा a, हमको k बताना है, क्या बताना है ना, क्योंकि L का मान देखिए, लंब का मान कितना है आपका 1 लिख दीजिए, फिर आधार का मान कितना है √3 लिख दीजिए, ये बताना है आपको। तो ये बताने के लिए क्या करना पड़ता है, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमको बताना है, आधार का स्क्वायर कितना है, आधार कितना है √3 है, तो √3 का स्क्वायर, अरे सॉरी क्यूब लिख दिए स्क्वायर, और प्लस में लंब कितना है 1 है, तो 1 का आप स्क्वायर लिख दीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, प्लस में 1, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा 4, और कर्ण का मान बताएंगे तो आप स्क्वायर है, तो ये कर्ण किसका स्क्वायर है 4, तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 2 भी आप लिख सकते हैं, मतलब हमको कर्ण भी मिल गया, कितना 2, ठीक। देखिए अब हम लोग फाइंड करते हैं, तो क्वेश्चन क्या दिया है, तो क्वेश्चन दिया है कि साइन ए, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन दिया है साइन ए कॉस सी और प्लस में कॉस ए और फिर साइन सी, यही दिया है। अब देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो साइन ए बराबर क्या होता है, आपको पता होगा कि लंब बटा कर्ण। देखिए अगर साइन, अगर ए को आप एंगल मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए दिया है, तो अगर आप ए को एंगल मानते हैं तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना है √3, तो √3 हो जाएगा, बटा कर्ण कितना है 2 लिख दीजिए। यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जब कुछ नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई रहता है। कॉस सी, यानी कॉस सी को अगर आप एंगल मानते हैं, सॉरी दोस्तों ए बी, यहाँ पे सी होगा, ठीक। तो ये सी अगर इसको आप एंगल मानते हैं तो ये वाला लंब ये आधार हो जाएगा, बाकी कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, ठीक ना। तो इसको आप एंगल मानते हैं तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कॉस सी बराबर होता क्या है, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो आधार कितना √3 बटा कर्ण 2 हो गया ना। और प्लस में कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए अगर इसको एंगल मानते हैं तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कॉस ए अगर ए को अगर आप एंगल मानेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण होता है कॉस का मान, तो आधार कितना है 1, क्योंकि ये तो लंब हो गया, इसको एंगल माने हैं तो आधार, तो आधार 1 हो जाएगा, यहाँ पे √3 नहीं होगा 1 होगा, ठीक 1, और कर्ण कितना है 2। और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, साइन सी, यानी कि सी को एंगल मानेंगे तो ये वाला लंब ये वाला आधार हो जाएगा, ठीक। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना है 1 लिख दीजिए, और फिर कर्ण कितना है 2 लिख दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई जब होगा तो 3 बचेगा, और 2 कितना होता है 2 2 जा 4, 2 दूना 4, और प्लस में 1 जा 1 होगा, और 2 दूना 4 होगा, 4 4, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 4, देखिए जब बेस सेम रहता है यानी आधार सेम रहता है तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, तो 3 और प्लस में 1, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4/4, कट जाएगा कितना आएगा 1, ये हमारा आंसर आ गया। और दूसरा वाला दोस्तों, दूसरा वाला आप लोग ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप कमेंट में इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, और नहीं लगा पाएंगे फिर भी बताइएगा, ठीक है। देखिए अब 10 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन, तो पहले आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा दोस्तों, ये रहा त्रिभुज। ये क्वेश्चन में दिया था कि जिस पर B यानी कि PQR रेस आपका है, P उसके बाद Q उसके बाद R, और दिया था क्वेश्चन में ही कि Q पर समकोण है, यानी कि Q पर 90 डिग्री है, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है क्या कि PR क्या दिया है, PR और प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आप इसका मान बताना है, साइन P, कॉस P और tan P का मान बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले जो दिया है उसको आप लिख लीजिए। देखिए PQ है कहाँ, PQ यानी कि यहाँ पे 5 है, ठीक। PR और QR को जोड़ेंगे तो 25 सेंटीमीटर आएगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग मान लेते हैं, अब क्या दिया है कि PR और प्लस QR, यानी PR और प्लस QR इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 25 सेंटीमीटर आएगा। तो हमको इन दोनों का पता नहीं है, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम मान लेते हैं X और इसको मान लेते हैं Y, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, जो मानेंगे आप वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखिए माना PR बराबर X और
क्यू आर बराबर वाई, ये मान लीजिए आप। और क्वेश्चन दिया क्या था, तो दिया था पी आर और प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया था ना, 25। तो देखिए पी आर को हम लोग क्या माने हैं, तो पी आर को माने हैं एक्स, तो इसके जगह पे आप एक्स रख सकते हैं, ये प्लस है प्लस रख दीजिए। क्यू आर की जगह क्या माने हैं, क्यू आर की जगह वाई माने हैं, वाई रख दीजिए, इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए अगर आपको एक्स बताना हो, अगर आपको एक्स बताना हो तो आप 25 इस वाई को उधर भेज सकते हैं, ये तो 25 माइनस वाई, यानी एक्स का बताना है तो 25 माइनस वाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक थ्योरम लगाएंगे कि ट्राइंगल पी क्यू आर में, यानी इसमें, ठीक, हमको पता है दोस्तों कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है ना, तो वही हम लोग लिख देंगे। देखिए तो कर्ण क्या है, कर्ण पी आर का स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि देखिए कर्ण है ना, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। देखिए तो पी आर की वैल्यू क्या दे रखी है, तो पी आर की वैल्यू देखिए क्या है। अब देखिए पी आर की वैल्यू क्या हमने माना है, एक्स माना है, तो इसको आप एक्स लिख दीजिए, तो एक्स का स्क्वायर। अब पी क्यू हमने क्या माना था, तो पी क्यू दिया है 5, तो 5 का आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। और इस क्यू आर को देखिए, यहाँ पे क्यू आर को क्या माने हैं आप, वाई माने हैं ना, तो वाई का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर 25 होता है, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x है ना, तो आप समीकरण नंबर 1 को यहाँ पे रख सकते हैं, तो x के जगह पे आप ये रख दीजिए, तो 25 माइनस वाई, 25 माइनस वाई, देखिए स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में सॉरी यहाँ बराबर होगा, बराबर यहाँ पे 25 और प्लस में वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तो देखिए अब a माइनस बी का होल स्क्वायर इस पर खुल जाएगा, ठीक है। देखिए तो a का स्क्वायर यानी कि 625 हो जाएगा, और प्लस में b का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 2, और a का मान कितना दिया है 25, और b होता है यानी y। आप इसको पढ़े होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर आप पढ़े होंगे, ये होता है a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2ab, इस पर हमने खोला है, ठीक। और बराबर क्या दे रखा था, तो बराबर था हमारे सामने ये 25 और प्लस में ये y का स्क्वायर था ना। देखिए तो ये 625 और प्लस में ये y स्क्वायर, और यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, तो 50y, क्योंकि 2 और 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50y हो जाएगा। अब देखिए बराबर ये 25 और प्लस में y स्क्वायर, देखिए ये आपस में कट जाएगा, y स्क्वायर और y स्क्वायर कट जाएगा। अब बचा क्या, 625 बचा है और माइनस में 50 बचा है, 50y और बराबर में 25, ये बचा है, ठीक है। अब इसको आप इधर लेते आइए। अब देखिए y का मान बताने के लिए आप 25 को इधर लेके आइए और 50y को उधर भेज दीजिए, 625 और इसको इधर भेजिए तो माइनस में हो जाएगा 25, बराबर ये उधर चला जाएगा तो ये माइनस में था प्लस में हो जाएगा 50y। इसको घटाएंगे कितना आएगा, तो आएगा 600 बराबर 50y। अगर y बराबर निकालना हो आपको, अगर y बराबर निकालना हो तो 50 को आप डिवाइड में भेजेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये 50। और जब देखिए यहाँ पे 0 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, तो y बराबर कितना आ गया 12, y बराबर 12, y बराबर 12 आ गया ना। तो इस y का मान आप समीकरण इसमें रख दीजिए, तो इसमें रखेंगे तो x बराबर देखिए 25 और y का मान क्या आया था 12 आया था, 12 यहाँ पे रख दीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 25 में से 12 घटाएंगे तो 5 में से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, यानी y का मान कितना आएगा 13 आएगा, ठीक है। तो देखिए आपका x का मान क्या आ गया, तो x का मान आया है आपका 13, x का मान क्या आया है 13 आया है ना, तो यहाँ पे 13 आप रख सकते हैं, और y का मान 12, तो आप यहाँ पे 12, ये हो गया 12। देखिए हमको सब मिल गया, ठीक है। अब हमको निकालना है जो हम लोग निकाल सकते हैं, तो क्वेश्चन देखिए एक बार। देखिए क्वेश्चन है साइन पी कॉस पी और टैन पी, क्वेश्चन है साइन पी और कॉस पी और उसके बाद टैन पी, ठीक है। यानी पी को ये सब एंगल माने हैं, तो ये वाला लंब ये वाला आधार हो जाएगा, ठीक। तो साइन बराबर होता क्या है, तो लंब बटा कर्ण होता है ना। तो इसको अगर आप एंगल मानेंगे तो ये वाला लंब हो जाएगा, तो ठीक है। तो लंब का मान कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12, और बटा कर्ण होता है तो कर्ण का मान कितना है 13 हो गया 13। अब कॉस का बात करेंगे तो कॉस का होता है आधार बटा लंब होता है ना,
तो अगर आप इसको मानेंगे तो ये वाला लंब ये आधार हो जाएगा। तो आधार का मान कितना है आपका 5 और कर्ण का मान कितना होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो हमारा आधार का मान मिल गया 5 और कर्ण का मान कितना है 13 और tan बराबर क्या होता है, तो tan का मान आपको पता होगा कि L बटा A होता है, यानी लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है आपका 5 है, 5 और आधार का मान कितना है 12। ये हमारा आंसर आ गया। तो 10 का भी क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे, देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर देखिए सब ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, 1 लाइनर क्वेश्चन। तो इसको आप, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।